हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स। मतलब हम लोगों ने इसके ये वीडियो नंबर आज 2 है, मतलब लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग वीडियो नंबर 1 में एनिमल्स कैसे फूड कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे मैं हम लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फूड आइटम, मतलब वो फूड किस तरह का लेते हैं, एनिमल्स खाते हैं या फिर प्लांट्स खाते हैं। तो 3 टाइप्स के बच्चों पढ़े थे। फर्स्ट इज व्हाट, कार्निवोरस एनिमल्स, एंड सेकेंड इज हर्बीवोरस एनिमल्स, एंड द लास्ट इज व्हाट, ओमनीवोरस एनिमल्स। तो इन 3 टाइप्स के बारे में बच्चों हम लोगों ने खूब अच्छी तरीके से डिस्कस कर रखा था। आज का जो नया टॉपिक है बच्चों वो हमारा हाउ एनिमल्स ईट, मतलब एनिमल्स फूड को कैसे खाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं वो कई तरीके से फूड को खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कैट या डॉग की बात करें बच्चों, किसकी, कैट या डॉग की, यानी कुत्ते या बिल्ली की बात करें, तो ये लोग अपने टंग का उपयोग करके, किसका उपयोग करके बच्चों, टंग का उपयोग करके किसको, वाटर और मिल्क को क्या करते हैं, सक करते हैं, अंदर ले जाते हैं। और अगर मैं लायन की बात करूं तो ये अपने टीथ का, किसका उपयोग करके बच्चों, टीथ का अपने उपयोग करके फूड को क्रशिंग करता है या फिर टेयरिंग करता है, चीरता है, फाड़ता है, फिर उसके बाद ये क्या करता है बच्चों, अंदर ले जाता है, यानी फूड को खूब अच्छी तरीके से खाता है बच्चों। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर में आज यही पढ़ेंगे कि एनिमल्स किस किस तरह के होते हैं और वो अपने फूड को कैसे खाते हैं। तो टॉपिक का नाम ही है हाउ एनिमल्स ईट, मतलब कैसे खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आइए पढ़ते हैं। आपकी बुक में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको हम पहले पढ़ दे रहे हैं। बुक में वर्ड्स जो लिखा हुआ है, द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फूड आइटम्स, मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं ये फूड को कैसे खाते हैं, ये किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों, काइंड ऑफ फूड, मतलब ये किस तरह का फूड लेते हैं बच्चों। तो सिंपल सी बात है, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख रखा है जो हाउ एनिमल्स ईट, मतलब एनिमल किस तरह खाते हैं, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, काइंड ऑफ फूड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, काइंड ऑफ फूड पे डिपेंड करता है। ठीक, फिर आगे आपकी बुक में एक टॉपिक लिखा हुआ है, जो इस टॉपिक के में हम लोग खूब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। तो पहला टॉपिक है हॉर्स, काऊ, बफेलो एंड गोट, मतलब जो है घोड़े, कौवे, मतलब गाय, भैंस एंड गोट, ये सभी कैसे फूड को खाते हैं, ये हम लोगों ने इस टॉपिक में आज खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है प्लांट ईटिंग एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट को खाते हैं, किसको खाते हैं बच्चों, प्लांट को खाते हैं। लाइक, मतलब एग्जांपल लिखा हुआ है क्या, हॉर्स, काऊ, बफेलो एंड गोट, मतलब ये लोग जो जिस एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है अभी हमने बोला क्या, हॉर्स, काऊ, बफेलो, ये सभी क्या खाते हैं बच्चों, प्लांट खाते हैं। क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं। और इनके पास आगे क्या लिखा हुआ है, शार्प, शार्प मतलब नुकीला, शार्प, फ्लैट, फ्लैट मतलब एकदम पूरा स्ट्रेट, एंड ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा, फ्रंट टीथ होता है बच्चों। क्या होता है इनके पास, फ्रंट टीथ होता है, वो भी कैसा होता है, ब्रॉड होता है, फ्रंट फ्लैट होता है, शार्प होता है। ठीक, किसके पास, इन सभी को पास फ्रंट टीथ होता है। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, आगे लिखा हुआ है दे यूज दियर टीथ टू बाइट ऑफ लीव्स एंड ग्रास, मतलब ये लोग अपने टीथ का उपयोग करते हैं किसको खाने के लिए, लीव्स और ग्रास को, मतलब पत्ती और घास को ये लोग किसका उपयोग करते हैं, अपने टीथ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों, अपने टीथ का उपयोग करते हैं। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है दीज एनिमल्स आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग टीथ, मतलब ये एनिमल्स के पास स्ट्रॉन्ग टीथ होता है बच्चों। कैसा टीथ होता है, स्ट्रॉन्ग टीथ होता है। टू हेल्प देम, वो किस में सहायता करते हैं, च्यू दियर फूड प्रॉपरली, च्यू मतलब होता है बच्चों चबाना। क्या बच्चों, CHEW, च्यू मतलब होता है चबाना। ये इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, च्यू करने में। च्यू मतलब चबाना, वर्ड बहुत अच्छा है बच्चों। सी मतलब चे और चे से चबाना याद कर सकते हो आप लोग। च्यू मतलब चबाना होता है। और ये कौन हेल्प करता है इनको चबाने में, इनके फ्रंट टीथ हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं बच्चों, इनके फ्रंट टीथ हेल्प करते हैं इनको क्या करने, फूड को च्यूइंग करने में, मतलब चबाने में। ठीक बच्चों, फिर आगे लिखा हुआ है काउज एंड बफेलोज स्वेलो ग्रास विदाउट च्यूइंग इट, मतलब कह रहा है जो काऊ होते हैं, कौन बच्चे, काऊ एंड बफेलोज, और कौन,
बफेलो जो होते हैं ये लोग बिना फूड को च्युइंग किए, मतलब बिना फूड को चबाए स्वेलो कर जाते हैं। स्वेलो मतलब निगल जाना। क्या बच्चों एक वर्ड लिखा हुआ है, फूड को स्वेलो कर जाते हैं। स्वेलो मतलब निगल जाना है। क्या बच्चों, निगल जाना का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी बोले मतलब अपनी भाषा में, गांव की भाषा में तो घोंट जाना, अंदर लेके चले जाना। ठीक, तो कौन, काऊ और बफेलोज, काऊ एंड बफेलोज जो होते हैं बच्चों, ये फूड को बिना च्युइंग किए, बिना चबाए अंदर लेके चले जाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जब ये लोग ये काम कर लेते हैं अपना, क्या अंदर सारी फूड को ले जाते हैं, मतलब ग्रास और लीव्स को अपने पेट के अंदर पहले ले जाते हैं। आप लोगों को शायद नहीं पता हो लेकिन ऐसे ही होता है। ये जो घास चरने के लिए आपके घर में जो जानवर है ना, यानी कि कौन, गोट और सॉरी काऊ एंड बफेलोज, ये पहले सभी घास को, ग्रास को अपने अंदर पेट के अंदर स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, निगल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो लोग पूरा खूब अच्छी तरीके से निगल लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, पेट भर जाता है उनका, फिर कुछ समय बाद दे ब्रिंग द फूड बैक इनटू देयर माउथ। कुछ समय बाद जितना फूड इनके पेट में रहता है ना, वो फिर बाद में मुंह में लाते हैं। पेट से उल्टा कहाँ, मुंह में लाते हैं। आपको शायद पता नहीं हो, ये बहुत ही विचित्र बात है। जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जो पढ़ चुके हैं जैसे हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग खूब अच्छी तरीके से इसको पढ़ रखे हैं। ठीक, तो आपको शायद ना पता हो, ये बात आज सुन के बहुत मतलब अजीब लग रहा होगा, एकदम समझ में ही नहीं आ रहा हो कि यार ऐसा होता है, लेकिन होता ऐसे ही है। ये फैक्ट है बच्चों कि जो काऊ और कौन, बफेलोज होती हैं, ये लोग पहले सारे ग्रास को अपने पेट के अंदर ले जाती हैं, बाद में फिर कुछ समय बाद जब पेट भर जाता है तब ये पेट से फिर बाहर मुंह में लाती है। कहाँ, माउथ में लाती हैं, बैक, एंड च्यू इट विद द हेल्प ऑफ दियर बैक टीथ। फिर ये लोग अपने बैक टीथ, जो पीछे दांत होता है, उनका उपयोग करके क्या करते हैं बच्चों, ये लोग च्युइंग करते हैं, चबाते हैं। बाद में जब बाद में वापस लाते हैं तब चबाते हैं, और इन्हीं को हम लोग च्युइंग द कर्ड कहते हैं। क्या बच्चों, एक वर्ड लिखा हुआ है CHEWING, च्युइंग द कर्ड, CUD। क्या बच्चों, स्पेलिंग क्या है, CUD, कर्ड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, कर्ड का मतलब होता है जुगाली करना। क्या बच्चों, जुगाली करना होता है, जुगाली करना। ठीक बच्चों, इतना समझ में आता है। तो अगर कोई पूछे जुगाली करना या च्युइंग द कर्ड किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है बच्चों, हम लोगों ने अभी खूब अच्छी तरीके से इसको पढ़ा। उसमें क्या लिखा था कि जो काऊ एंड बफेलोज होते हैं, कोई पूछे आपसे व्हाट डू यू मीन बाय च्युइंग द कर्ड, मतलब जुगाली करना का मतलब आप क्या समझते हो, तो आप सिंपल सा पहले मैं आप लोगों को अपनी भाषा में बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि साइंस की भाषा में आप कैसे लिखोगे। तो कुछ एनिमल्स क्या बच्चों, कुछ एनिमल्स जैसे फॉर एग्जांपल क्या, काऊ एंड बफेलोज। कौन कौन बच्चों, काऊ एंड बफेलोज, ये क्या करते हैं, ग्रास को पहले स्वेलो कर जाते हैं, मतलब निगल जाते हैं। जितना घास खाते हैं लोग, ईट करते हैं, वो अपने पेट के अंदर स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, अंदर लेके पहले चले जाते हैं, च्युइंग नहीं करते हैं। बिना च्युइंग किए लोग पेट के अंदर लेके चले जाते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद ये क्या होते हैं, ये अपने फूड को फिर से वापस लाते हैं। कहाँ, मुख में, माउथ में, बैक, फिर से क्या करते हैं, माउथ में उस ग्रास को वापस लाते हैं। फिर उसके बाद अपने बैक टीथ का उपयोग करके, किसका उपयोग करके बच्चों, बैक टीथ का उपयोग करके च्युइंग करते हैं, मतलब तब जाके क्या करते हैं, चबाते हैं, उसको च्युइंग करते हैं। फिर उसके बाद फिर अंदर ले जाते हैं। इसी सभी प्रोसेस को ही हम च्युइंग द कर्ड, मतलब जुगाली करना कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, अभी इस समय पढ़ लो, यही फिर 9th में आके आपको साइंस में खूब डिटेल्स में मिलेगा बच्चों। उनके पेट के अंदर क्या क्या होता है ये भी पढ़ोगे, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, पैनक्रियाज में जाके सब क्या क्या होता है, अभी आप आगे पढ़ोगे। बट आज के लिए सिर्फ मतलब क्या, इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। कोई पूछे आपको च्युइंग द कर्ड क्या होता है, तो आप सिंपल सा यही जो बुक में लिखा हुआ है वही लिख सकते हो। क्या, काऊ एंड बफेलो स्वेलो ग्रास विदाउट च्युइंग इट, मतलब काऊ एंड बफेलो जो होते हैं वो
ग्रास को अपने अंदर बिना च्यूइंग किए स्वेलो कर जाते हैं और कुछ समय बाद अपने माउथ में बैक ला करके उसको च्यूइंग करके फिर से अंदर ले जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? च्यूइंग द कर्ड, मतलब जुगाली करना कहलाता है। क्या बच्चों? जुगाली करना। ठीक, किसी को कहीं डाउट नहीं ना? आगे चलें। ठीक, आगे लिखा हुआ है बच्चों, तो अगर हम छोटा सा डेफिनेशन लिखना चाहें च्यूइंग द कर्ड में तो लिख सकते हैं। कैसे? ये लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। लिख सकते हैं सम एनिमल्स लाइक दैट, लाइक कौन कौन? बफेलो, BUFFALOW, बफेलो एंड व्हाट? काऊ, swallow the food, SWALLOW, swallow the grass without chewing, without CHEWING, chewing, बिना चबाए पेट के अंदर लेते जाते हैं। फिर आगे क्या लिखेंगे? आफ्टर सम टाइम। क्या बच्चों? आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद क्या होता है? दे बैक इनटू माउथ, ये फिर बैक क्या करते हैं? अपने माउथ में बैक वापस लाते हैं और फिर एंड च्यूइंग करते हैं, मतलब चबाना शुरू कर देते हैं। ठीक, दैट प्रोसेस इज नोन एट व्हाट? इज नोन एज च्यूइंग द फूड। क्या बच्चों? च्यूइंग द फूड। ठीक, किसी को कहीं डाउट नहीं ना? किसी को कहीं डाउट है नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है बच्चों, इसी में कौन से एनिमल्स हैं? रैबिट, रैट एंड स्क्वेरल। कौन कौन से हैं बच्चों? रैबिट, रैट एंड स्क्वेरल, मतलब चूहा, खरगोश और गिलहरी। क्या बच्चों? गिलहरी। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? वो हैं आपके रैबिट, RABBIT, रैबिट, और दूसरा क्या है? रैट, एंड थर्ड क्या है? स्क्वेरल, गिलहरी, SQUIRREL, स्क्वेरल मतलब गिलहरी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये तीनों एनिमल्स कैसे फूड को खाते हैं। हाउ एनिमल ईट्स, ये सभी एनिमल्स किस तरह खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग समझते हैं। इसमें लिखा हुआ बच्चों बुक में, सम एनिमल्स गना दियर फूड। एक वर्ड आया बच्चों गना। क्या बच्चों? गना आया, स्पेलिंग है GNAW, लिखते हैं यहाँ पे। एक वर्ड आया इसमें गना, GNAW। गना मतलब होता है दांत से काटना। क्या बच्चों? दांत से काटना। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप लोगों को शायद अब पता ही चल गया होगा कि जो रैबिट होते हैं या फिर रैट होते हैं या फिर स्क्वेरल होते हैं, ये सभी अपने फूड को कैसे खाते हैं? गना करके खाते हैं, मतलब फूड को अपने दांत से, मतलब तित से बाइट करते हैं, काट काट खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, क्या गिलहरी होती है या फिर रैबिट होता है या फिर रैट होता है, घरों में भी देखे होंगे। चूहा जो होता है दांत से काट काट के ख़त्म कर देता है, किसी चीज़ को खा जाता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग किससे खाते हैं बच्चों? अपने तित का उपयोग करके खाते हैं। लेकिन उस वर्ड का जो टर्म आ रहा है उसका क्या नाम है? गना, GNAW। ठीक बच्चों, गना मतलब दांत से काटना। फिर लिखा है रैबिट, रैट एंड स्क्वेरल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ। इनकी पास भी शार्प फ्रंट टीथ होता है, मतलब नुकीले दांत होते हैं इनके। और आगे क्या लिखा हुआ है? विच दे यूज टू बाइट नट्स, जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं बच्चों? बाइट मतलब काटने के लिए। भी नट मतलब क्या होता है बच्चों? अखरोट। कौन? गिलहरी खाती है ना अखरोट।
फल को, एंड सीड्स और बिया को। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये जो 3 एनिमल्स हैं कौन कौन, रैट, रैबिट एंड स्क्वायरल्स, ये सब फूड को खाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अपने तित का उपयोग करते हैं। और भी क्या करते हैं, गना करते हैं, मतलब बाइट फ्रॉम तित, दांत से काटते हैं। क्या करते हैं, दांत से बच्चों काटते हैं। ठीक, तो इसका मतलब बच्चों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एनिमल्स लाइक डैट, रैट, रैबिट एंड स्क्वायरल हाउ ईटिंग फूड्स, ये एनिमल्स फूड को कैसे ईटिंग करते हैं, कैसे खाते हैं, तो आप लोग का आंसर क्या होगा बच्चों, थ्रू गना। गना मतलब बाइट फ्रॉम टीथ, दांत से काट के क्या करते हैं, वो भी किसको, नट्स को, और किसको, सीड को, फ्रूट को, इन सभी फल को, मतलब चीज़ों को कैसे खाते हैं, बाइट करके खाते हैं, किससे, टीथ से। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, लायन, टाइगर एंड फॉक्स। क्या बच्चों, लायन, टाइगर एंड फॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लायन, LION, लायन, टाइगर, TIGER, टाइगर, एंड फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। क्या बच्चों, फॉक्स मतलब लोमड़ी। बच्चों अगर मैं पिछले वाला जो टॉपिक था उसमें लिख सकता हूँ यहाँ पे, बाइट फ्रॉम टीथ। ठीक, किससे काटते हैं लोग, टीथ का उपयोग करते हैं। ठीक, फिर बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, लायन, टाइगर एंड फॉक्स, मतलब ये तीनों जो एनिमल्स हैं आर कार्निवोरस एनिमल्स। बच्चों कार्निवोरस एनिमल्स हम लोगों ने पिछले टॉपिक में खूब अच्छी तरीके से डिस्कस कर रखा है। अगर जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं तो वो जाके फिर से वीडियो नंबर 1 में ज़रूर देख लेंगे कि कार्निवोरस एनिमल्स या फिर हेर्बीवोरस एनिमल्स या फिर ओमनीवोरस एनिमल्स, इन तीनों टाइप में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे ये लोग क्या क्या खाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो वर्ड यूज किया मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। कार्निवोरस एनिमल्स मतलब बच्चों द एनिमल्स डेट आर ईट ओनली व्हाट, फ्लैश। फ्लैश मतलब मांस को खाते हैं। किसको बच्चों, फ्लैश। स्पेलिंग क्या है, FLESH। फ्लैश मतलब मांस को खाएं। उन्हें हम किस टाइप ऑफ एनिमल्स में रखते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स में। किसमें बच्चों, कार्निवोरस एनिमल्स में। तो यही लिखा हुआ था यहाँ पे, क्या, लायन, टाइगर एंड फॉक्स जो होते हैं आर कार्निवोरस एनिमल्स। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, दे हैव वेरी शार्प। शार्प मतलब नुकीला। क्या होता है, पॉइंटेड एंड कर्व फ्रॉम टीथ। इन लोग का और सभी एनिमल्स का फ्लैट होता है टीथ, लेकिन इनका क्या है, कर्व है। कर्व मतलब होता है मुड़ा हुआ है। इनका दांत कैसे होता है, हल्का सा ऐसे होता है। आप लोग देखे होंगे लायंस के जो दांत होते हैं ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। मतलब कर्व मतलब मुड़े होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, मुड़ा हुआ होता है। टू टीयर द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। क्या करने के लिए होते हैं ऐसे इनके दांत, टू टीयर। टीयर मतलब फाड़ना, चीरना। क्या बच्चों, किसको भी, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर को, मांस को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं लोग, किसका उपयोग करते हैं, अपने कर्व टीथ का उपयोग करते हैं, मतलब मुड़े हुए दांत का उपयोग करते हैं। कौन, लायन, टाइगर एंड फॉक्स। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, एट द बैक ऑफ देयर माउथ टू हेल्प देम च्यू द फ्लैश एंड बोन्स। मतलब ये जो कर्व टीथ होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, एक तो टीयर में मतलब फाड़ने में यूज करते हैं, और दूसरा क्या करने में बच्चों, बोन्स को और उनके फ्लैश को च्यूइंग करने में, च्यूइंग करने के लिए मतलब पीसने के लिए, चबाने के लिए भी उपयोग करते हैं। कौन, ये तीनों एनिमल्स। तो इसमें भी वही है, क्या बच्चों, कैसा टीथ होता है इनका, कर्व टीथ, CURVED, कर्व टीथ होता है। वो भी क्या करने के लिए बच्चों, च्यूइंग करने के लिए, च्यूइंग करने के लिए मतलब चबाने के लिए होता है। ठीक बच्चों, एंड और क्या करने के लिए, टीयर। टीयर मतलब फाड़ने के लिए, टीयर द फ्लैश। फ्लैश, फ्लैश मतलब मांस, मांस को टीयर करने के लिए उपयोग होता है। ठीक बच्चों, इतना समझ में आता है, इतना नोट करो, फिर अभी बताता हूँ।
नोट कर लिए, इरेज करते हैं। आगे क्या है बच्चों, कैट एंड डॉग। क्या नेक्स्ट टॉपिक, कैट एंड डॉग। ठीक, अब देखो जो बिल्ली और कुत्ते होते हैं यानी कैट एंड डॉग, ये अपने फूड्स को कैसे ईटिंग करते हैं, कैसे खाते हैं। ठीक, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनमें थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखी है। लिखा हुआ है एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग्स यूज़ दियर टंग। क्या यूज करते हैं बच्चों ये लोग टंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टंग मतलब जीभ का उपयोग करते हैं। कौन, कैट्स एंड एनिमल्स। ठीक बच्चों, तो लिख सकते हो दीज एनिमल्स यूज दियर टीथ, सॉरी टंग TOUNGUE। टंग किस काम के लिए, टू लैप अप। लैप मतलब होता है किसी चीज़ को सुरुकना, अंदर ले जाना। मिल्क ऑफ वाटर, मिल्क और वाटर को या फिर मिल्क को ये लोग क्या करते हैं, लैप अप करते हैं, मतलब सुरुक लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, बस इतना ही दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है फ्रॉग एंड स्नेक, मतलब मेढक और कौन, सांप कैसे क्या करते हैं, फूड को कैसे ईट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉग एंड स्नेक। ठीक बच्चों, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं। इनके बारे में ये लिखा हुआ है बच्चों, सम एनिमल्स लाइक स्नेक। कुछ एनिमल्स जैसे क्या, स्नेक मतलब सांप, फ्रॉग मेढक एंड लिजार्ड तेंदुआ, डू नॉट बाइट। क्या करते हैं ये लोग, बाइट नहीं करते हैं। और च्विक दियर फूड, ना ही ये लोग फूड को बाइट करते हैं, ना ही मतलब काटते हैं, और ना ही च्विंग करते हैं, मतलब ना ही चबाते हैं। तो करते क्या हैं, आगे पढ़ते हैं। दे स्वेलो दियर फूड होल, मतलब ये फूड को स्वेलो कर जाते हैं, मतलब निगल जाते हैं। क्या कर जाते हैं बच्चों, ये फूड को क्या करते हैं, निगल जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं। ठीक, कौन से एनिमल्स, फ्रॉग एंड स्नेक एंड लास्ट वाट, लिजार्ड। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सो दे डू नॉट हैव बाइटिंग और च्युइंग टीथ, इसलिए ये लोग क्या नहीं करते हैं, ना ही काटते हैं ना ही चबाते हैं। तो करते क्या हैं, आगे से देखें। ए फ्रॉग हैज ए लॉन्ग स्टिकी टंग, इनके पास एक लॉन्ग टंग होता है, मतलब जीभ होती है बड़ी सी लंबी सी, किसके पास, फ्रॉग के पास। आप लोगों ने देखा भी होगा। विच इट यूज टू कैच इट प्रे, मतलब ये जो इनके टंग होते हैं ना खूब बड़े से, किसके, फ्रॉग के, ये क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में यानी हमारे वातावरण में कुछ क्या चीज़, प्रे मतलब यहाँ पे कीड़ा हो गया बच्चों, इंसेक्ट क्या उसे बोलते हैं, प्रे मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनको क्या करते हैं ये लोग, कैच कर लेते हैं। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इट स्टिक्स आउट इट टंग टू कैच इंसेक्ट, और ये लोग अपने टंग को बाहर करके उन्हें स्टिक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और कहाँ ले जाते हैं, मुख के अंदर ले जाते हैं। फिर लिखा हुआ है, वन सैट इंसेक्ट गेट्स स्टक ऑन इट्स टंग, द फ्रॉग रोल्स इट्स टंग बैक इनटू इट्स माउथ, और फ्रॉग अपनी टंग को रोल करता है, मतलब मोड़ लेता है, रोल कर लेता है, ऐसे ऐसे रोलिंग कर लेता है, और फिर इसको बैक अपने माउथ में ले जाके इंसेक्ट को क्या कर लेता है, टेक कर लेता है, अंदर ले लेता है।
तो इसका मतलब बच्चों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऐसे एनिमल्स का नाम बताओ जो अपने फूड को ईटिंग करने के लिए टंग का उपयोग करते हैं, तो आप लोग के दिमाग में तुरंत आएगा क्या? फ्रॉग, मेढक, एंड क्या? लिजार्ड, एंड लास्ट स्नेक, मतलब सांप भी किसका उपयोग करता है बच्चों? अपने टंग का उपयोग करता है। ठीक, फिर आगे लास्ट है इंसेक्ट एंड पैरासाइट्स, मतलब कीड़े और मकोड़े जो होते हैं वो कैसे खाते हैं। लास्ट टॉपिक जो है इंसेक्ट्स, SECTS, इंसेक्ट्स एंड पैरासाइट्स। ठीक बच्चों, मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो फूड को कैसे खाते हैं, उनकी हैबिट्स कैसी होती है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ठीक, अभी 2 और टॉपिक है इसी में। क्या है बच्चों? इंसेक्ट लाइक बीज, मतलब मधुमक्खी की बात कर रहा है बच्चों। किसकी? मधुमक्खी। एंड बटरफ्लाइज, तितली की बात कर रहा है बच्चों। हैव ए लॉन्ग सकिंग ट्यूब अटैच टू दियर माउथ, इसका मतलब इनके पास ना ही तित होता है ना ही क्या होता है बच्चों, कोई टंग होती है। इनके पास क्या होता है? लॉन्ग सकिंग ट्यूब होता है, एक ट्यूब होता है बच्चों। लिख रहा हूँ यहाँ पे वो वर्ड, क्या लिखा हुआ है? ए लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, खूब बड़ा सा। सकिंग मतलब किसी चीज़ को सक करना। ट्यूब होता है इनके पास, क्या होता है बच्चों? ए लॉन्ग सकिंग ट्यूब अटैच टू दियर माउथ, इनके माउथ में क्या होता है? अटैच होता है, अटैच टू दियर माउथ, दियर माउथ। ठीक, और क्या करते हैं फिर? इट हेल्प देम सक, सक मतलब किसी चीज़ को चूसना। क्या बच्चों? सक मतलब होता है किसी चीज़ को सुरुक लेना का हो तो हिसाब से। सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स से ये लोग, नेक्टर्स जो वर्ड है मतलब कह सकते हो रस को उनके क्या करते हैं लोग? सक कर लेते हैं। कौन? बीज एंड बटरफ्लाइज। कौन बच्चों? बीज एंड बटरफ्लाइज, मतलब मधुमक्खी और तितलियाँ। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल क्या है? बीज, BEES, एंड बटरफ्लाई, BUTTER, बटर, FLIES, फ्लाइज, मतलब तितलियाँ। कौन बच्चों? मधुमक्खी एंड तितलियाँ। ठीक, ये लोग क्या होता है इनके पास? इन लोग के पास एक लॉन्ग सकिंग ट्यूब होता है, एक लंबा सा ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनके पास। ठीक, फिर आगे लिखा मॉस्किटो, मतलब मच्छर, एंड लीच मतलब जोंक। क्या बच्चों? एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसी में लिखा हुआ है मॉस्किटो, MOSQUITOES, मॉस्किटोज, एंड लीच, LEECH, लीच। ये क्या होते हैं? जोंक। क्या होते हैं बच्चों? मच्छर एंड जोंक। क्या करते हैं? सक ब्लड फ्रॉम द बॉडीज। आप लोगों ने देखा होगा जो लीच होते हैं, मतलब जो ये क्या जोंक जो होते हैं, ये बॉडी से ब्लड को सक करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो आप लोग गांव में तालाब या पोखरा होता है उसमें से जो जोंक होते हैं यानी लीच होती हैं, ये हमारे बफेलो, जो बफेलो भैंस होते हैं उनके बॉडी से क्या सक कर लेते हैं बच्चों? ब्लड को। देखते होंगे आप लोग, खून निकलता है, ब्लड निकलता है, उसको क्या करते हैं लोग? सक करते हैं ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब दूसरे जानवर से, जैसे क्या गाय से भी और बफेलो से भी, सब एनिमल से लोग क्या करते हैं? ब्लड को सक कर लेते हैं। कौन? मॉस्किटो एंड लीच। तो लिख सकते हो इसमें सक, टू सक, सक ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स के बॉडी से क्या करते हैं लोग? ब्लड को सक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? ब्लड से, मतलब किसी बॉडी से ब्लड को सक कर लेते हैं। ठीक है, आगे जो है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एलिफेंट। क्या है बच्चों? एलिफेंट। तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिफेंट। ठीक,
इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एन एलिफेंट हैज ए लॉन्ग थिक ट्रंक। ट्रंक मतलब होता है बच्चे सूंड। क्या होता है, एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रंक। क्या लिखा हुआ है, TRUNK, ट्रंक। ट्रंक मतलब सूंड, वो भी कैसा होता है, लॉन्ग होता है इनके पास, मतलब खूब लंबी सी इनके पास ट्रंक होती है। आप एंड थिक होता है, कैसा होता है बच्चों, मतलब मोटा होता है। थिक मतलब क्या होता है बच्चों, मोटा, THICK, थिक। थिक मतलब क्या होता है, मोटा। तो इसका मतलब एलिफेंट के पास क्या होता है बच्चों, ए लॉन्ग स्ट्रंग, क्या नाम, ए लॉन्ग ट्रंक एंड लॉन्ग एंड थिक ट्रंक, मतलब लंबा और मोटा क्या, सूंड होता है, ट्रंक होता है। ठीक, फिर क्या लिखा, वो हेल्प किस में करता है, डैट हेल्प इट टू ईट एंड ड्रिंक, मतलब किसी चीज़ को पीने के लिए, जैसे वाटर, मिल्क, जो लिक्विड मटेरियल होता है, इनको पीने के लिए एंड ड्रिंक करने के लिए, मतलब सॉरी, ड्रिंक करने के लिए मतलब पीने के लिए, एंड ईट मतलब खाने के लिए। ठीक, क्या यूज होता है इनका, टंक मतलब सूंड यूज होता है, TRUNK। ठीक, फिर आगे लिखा है इट ब्रेक्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रंक एंड पुशेज देम इनटू दिस माउस, मतलब ये जो इनके ट्रंक होते हैं, सूंड होते हैं, इनका हेल्प कहाँ करते हैं बच्चों, ब्रांचेस को, टहनियों को, पेड़ के जो ब्रांच होते हैं, मतलब टहनी होते हैं, जो डाल होती है, उनको इन सूंडों से तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं और अपने माउथ में फिर इसको ले जाके अंदर ले जाते हैं। ठीक बच्चों, कौन, एलिफेंट। और भी किस चीज़ का यूज करते हैं, ट्रंक का, मतलब सूंड का। फिर लास्ट क्या लिखा हुआ है, इट आल्सो यूजेज द ट्रंक टू सक अप वाटर एंड ब्लो इनटू इट्स माउथ, मतलब ये इस ट्रंक का, मतलब सूंड का, पानी पीने के लिए भी उपयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पानी पीने के लिए भी उपयोग करते हैं। और लास्ट टॉपिक इस हाउ एनिमल्स ईट का जो लास्ट टॉपिक है वो है जिराफ। क्या है बच्चों, जिराफ। क्या है बच्चों, जिराफ है। तो हम लोग इसको देखें, वो है जिराफ। क्या है बच्चों, जिराफ। उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है आपके बुक में, जिराफ। क्या है बच्चों, जिराफ। स्पेलिंग क्या है, GIRAFFE। क्या है बच्चों, जिराफ। अब इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है ए जिराफ है जे लॉन्ग नेक, मतलब इसके पास एक लॉन्ग नेक होता है, मतलब एक गर्दन होती है लंबी सी। क्या होती है बच्चों, ए लॉन्ग नेक। क्या होता है बच्चों, इनके पास एक लंबा सा गर्दन होता है। और वो हेल्प किस में करता है, मतलब सहायता किस में करता है, डैट हेल्प इट्स टू ईट द लीव्स, मतलब पत्तियों को खाने में उपयोग करता है। किसमें बच्चों, पत्तियों को खाने में। इनकी गर्दन किस में हेल्प करती है बच्चों, इट हेल्प्स, HELPS, इट हेल्प्स टू ईट, क्या खाने में, ईट द लीव्स, ईट द LEAVES, मतलब ये पत्तियों को खाने में हेल्प करता है। कौन, इनका लॉन्ग नेक, किसका, जिराफ का। किसका बच्चों, जिराफ का। तो इसका मतलब जो आज का टॉपिक था हाउ एनिमल्स ईट, इस टॉपिक में एनिमल्स कैसे कैसे खाते हैं, हम लोगों ने आज इन सभी एनिमल्स के बारे में पढ़ा। जैसे कुछ एनिमल्स अपने टंग का उपयोग करते हैं, कुछ एनिमल्स अपने टिथ का उपयोग करते हैं, कुछ एनिमल्स अपने नेक का, गर्दन का उपयोग करते हैं, कुछ एनिमल्स अपने ट्रंक का, मतलब सूंड का उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब इन सभी टॉपिक में हम लोग पढ़े हाउ एनिमल्स ईट, एनिमल्स कैसे कैसे अपने फूड को खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है फूड चेन। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। क्या बच्चों, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वेरी वेरी थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।